नमस्कार मेरे प्रिय शिव भक्तों, आप सभी का हृदय से स्वागत है मेरे इस चैनल पे। ईश्वर करे देवों के देव महादेव की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। आपके जीवन के हर अंधकार को उनका त्रिनेत्र प्रकाश में बदल दे और आपकी हर श्वास में ओम नमः शिवाय की मधुर ध्वनि गूंजती रहे। भक्तों, आज का विषय अत्यंत गूढ़, अत्यंत सूक्ष्म और उतना ही पवित्र है। आज हम उन अनुभवों की बात करेंगे, उन संकेतों की, उन अदृश्य स्पर्शों की जो एक सच्चे साधक के जीवन में विशेषकर रात्रि के समय प्रकट होती है। जब पूरा संसार सो जाता है, जब चारों ओर शांति छा जाती है, जब बाहरी शोर थम जाती है, तब एक दूसरी दुनिया जागती है। ऊर्जा की दुनिया, चेतना की दुनिया और दिव्य उपस्थिति की दुनिया। जो साधक सच्चे मन से, श्रद्धा से, प्रेम से महादेव का स्मरण करता है, उसके जीवन में ये अनुभव धीरे धीरे उतरने लगता है। भक्तों, महादेव कोई दूर बैठे देवता नहीं है। वे स्वयं चेतना है, वे ऊर्जा है, वे शून्य भी है और पूर्ण भी है। जब कोई व्यक्ति नियमित रूप से ओम नमः शिवाय का जप करता है, जब वह रात्रि में शांत मन से दीपक जलाकर ध्यान करता है, जब वह अपने भीतर के क्रोध, अहंकार और छल को त्यागने का प्रयास करता है, तब उसके चारों ओर एक सूक्ष्म ऊर्जा मंडल बनने लगता है। यह दिखाई नहीं देता लेकिन महसूस होता है और इसका अनुभव सबसे पहले रात्रि में होता है, क्योंकि रात्रि का समय शिव का समय माना गया है। इसलिए अंधकार से मत डरिए। अंधकार कोई भय नहीं, बल्कि शिव का आंचल है। जो उस आंचल में समा जाता है, उसे कोई भय छू नहीं सकता। कई साधकों ने अनुभव किया है कि रात को सोते समय उनकी हथेलियों में हल्की हल्की गुदगुदी होती है, जैसे कोई सूक्ष्म ऊर्जा प्रवाहित हो रही हो। कभी हल्की गर्माहट महसूस होती है। यदि यह अनुभव साधना के साथ बार बार हो, तो यह संकेत है कि आपकी ऊर्जा जागृत हो रही है। उस समय घबराइए नहीं, बस शांत होकर मन ही मन शिव नाम का स्मरण करें। कुछ साधकों की नींद रात के तीसरे पहर लगभग 3 या 4 बजे खुल जाती है, बिना किसी कारण के। बाहर सन्नाटा होता है, लेकिन भीतर जैसे कोई पुकार रहा हो। कभी ऐसा लगता है जैसे कमरे में कोई है, हल्की आहट, हवा का बदलाव, कोई अदृश्य उपस्थिति। ऐसे समय में डरना नहीं है। यदि आपकी भक्ति सच्ची है तो यह भय नहीं, बल्कि संकेत है। ब्रह्म मुहूर्त वह समय है जब सूक्ष्म शक्तियां अत्यधिक सक्रिय होती हैं। यदि आपकी चेतना उस समय स्वयं जाग रही है, तो समझिए आपको बुलाया जा रहा है। कभी कभी बिना किसी कारण के एक दिव्य सुगंध भी महसूस होती है, चंदन, गुलाब या कोई पवित्र खुशबू। यह कोई साधारण बात नहीं, यह पवित्र ऊर्जा की उपस्थिति का संकेत होता है। कुछ लोगों को ऐसा भी लगता है कि जैसे किसी ने उनके पैरों को हल्के से छू लिया हो। वे उठते हैं, देखते हैं, पर कोई नहीं होता। यदि यह अनुभव शांति के साथ हो तो इसे नकारिए मत। यह संकेत है कि आपकी साधना अब ऊर्जा का रूप ले रही है। भक्तों, रात्रि केवल अंधकार नहीं, यह ध्यान का द्वार है। दिन में मन बाहर भटकता है, पर रात में आत्मा की आवाज साफ सुनाई देती है। यदि आपकी नींद बार बार खुलती है, तो उसे व्यर्थ मत जाने दीजिए। उठिए, दीपक जलाइए और कुछ क्षण ध्यान कीजिए। आप पाएंगे कि वातावरण अत्यंत पवित्र हो गया है। कभी कभी ध्यान के दौरान हल्का झटका भी महसूस हो सकता है, जैसे ऊर्जा अचानक प्रवाहित हुई हो। यह डरने की बात नहीं, यह चेतना के जागरण का संकेत है। भक्तों, याद रखिए, शिव भय देने वाले नहीं, भय हरने वाले हैं। यदि डर आता है तो समझिए मन अभी पूरी तरह शुद्ध नहीं हुआ। साधना का पहला चरण है भय का अंत। जब अंधकार भी मधुर लगे, सन्नाटा भी संगीत लगे, अकेलापन भी उपस्थिति लगे, तब समझिए आप सही मार्ग पर हैं। एक सच्चा शिव भक्त अनुभव के पीछे नहीं भागता, यह केवल जप करता है और अनुभव स्वयं के पास आते हैं। धीरे धीरे साधना गहराती है और फिर भीतर परिवर्तन शुरू होता है। मन शांत होता है, विचार धीमे होते हैं, क्रोध कम होने लगता है। यही शिव की पहली कृपा है। कुछ साधकों को ध्यान में प्रकाश दिखाई देता है, नीला, सफेद, झिलमिलाता हुआ। यह कल्पना नहीं, यह चेतना का विस्तार है।
कभी ऐसा भी लगता है कि कोई मंत्र भीतर गूंज रहा है बिना प्रयास के। यह अवस्था जप से अजप जप की होती है, जहाँ मंत्र स्वयं चलने लगता है। कभी ध्यान से बिना कारण आंसू भी बहने लगते हैं। यह कमजोरी नहीं, यह हृदय की शुद्धि है, करुणा का प्रवाह है। इन्हें रोकिए मत, बहने दीजिए। धीरे धीरे साधक को एकांत प्रिय लगने लगता है। भीड़ में आनंद नहीं आता, क्योंकि उसका केंद्र अब भीतर स्थापित हो चुका है। फिर एक अवस्था आती है जहाँ रात्रि और दिन का अंतर समाप्त हो जाता है, जब साधक को संकेतों की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि शिव उसके भीतर आ चुके होते हैं। कभी ध्यान में पूर्ण शून्यता का अनुभव होता है, ना शरीर का बोध, ना समय का, केवल गहरा मौन। यही अवस्था साधना से समाधि की ओर ले जाती है। इस मार्ग पर एक अंतिम सावधानी भी है, अहंकार। जैसे ही मन कहे मैं विशेष हूँ, वहीं से गिरावट शुरू हो जाती है। शिव केवल एक विनम्र हृदय प्रिय है। इसलिए जितनी साधना गहरी हो, उतनी ही नम्रता बढ़नी चाहिए। भक्तों, अंत में बस इतना स्मरण रखिए, शिव को पाना कठिन नहीं, सच्चा होना कठिन है। यदि आपका मन सच्चा है, आपका जप सच्चा है, आपका हृदय विनम्र है, तो महादेव की कृपा अवश्य बरसेगी। रात्रि के संकेत आए या ना आए, अनुभव हो या ना हो, यदि भीतर शांति बढ़ रही है तो समझिए आप सही मार्ग पर हैं, और यही सबसे बड़ा आशीर्वाद है। हर हर महादेव।